हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, BTN न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हमारे लिए समाचारों के साथ पहले मुख्य समाचार। कड़ाके की ठंड, पछिया हवा के झोंके ने जीना किया मुहाल, अलाव ही बना सहारा। 7 निश्चय योजना की समीक्षा की नए प्रमंडलीय आयुक्त ने। और पहली बार महिला पायलट भावना कंठ भाग लेगी गणतंत्र दिवस के परेड में, मिथिला की बढ़ाएगी शान। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। कड़ाके की ठंड, भीषण ठंड, शीतलहर और लगातार बहती हवा से कनकनी, इंसान से लेकर जानवरों तक का जीना दुभर, अलाव भी बना सहारा। कड़ाके की ठंड के बीच घना कोहरा और पछिया हवा ने बढ़ा दी है कनकनी। मानव जाति से लेकर मनुष्य पशु तक इससे परेशान है। ठंड से लोगों की दिनचर्या भी बदल गई है। सड़क पर आधे दिन गुजरने के बाद ही लोग नजर आते हैं, लेकिन वह भी घने कोहरे और पछिया हवा के थपेरे से अपने आप को संतुलित नहीं कर पाते। कांपते हाथ और चलाती गाड़ियां, अलाव ही इसका एक सहारा बना है। सभी प्रखंडों, बेनीपुर नगर परिषद एवं नगर निगम को लेकर कुल 115 जगहों पर अलाव जलाए गए, जिनमें 6,463 किलोग्राम जलावन का प्रयोग भी किया गया। अब तक 50,609 किलोग्राम जलावन इस ठंड में जलाए जा चुके हैं। नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे स्टेशन, दोनार, नाका नंबर 5, आयकर चौराहा, मिर्जापुर चौक, खनका चौक, बेता चौक, लालबाग, रैन बसेरा, लहरियासराय, रैन बसेरा एवं लोहिया चौक के निकट अलाव की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही सदर प्रखंड द्वारा बस स्टैंड में 2 जगह, दरभंगा टावर पे 4 जगह, DMCH में 2 जगह, बहादुरपुर प्रखंड द्वारा लहरियासराय टावर, लहरियासराय रेलवे स्टेशन, लोहिया चौक, एकमी चौक, लहरियासराय बस स्टैंड एवं चट्टी चौक पर अलाव की व्यवस्था की गई है। हायाघाट प्रखंड द्वारा सुरहाचट्टी, चंदनपट्टी, हायाघाट हॉस्पिटल, टेम्पो स्टैंड, हायाघाट चौक एवं सिंधौली चौक, हनुमाननगर प्रखंड द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, विशनपुर चौक, मोरो थाना प्रखंड कार्यालय में, बहेरी प्रखंड द्वारा महावीर चौराहा, हॉस्पिटल प्रखंड कार्यालय एवं टेम्पो स्टैंड में, सिंगवाड़ा प्रखंड द्वारा बिठौली चौक, सिमरी चौक, भरवाड़ा बाईपास, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिंगवाड़ा, RTPS सिंगवाड़ा में, जाले प्रखंड द्वारा जोगियारा स्टेशन हॉस्पिटल। इसी तरह से सभी प्रखंडों में भी अलाव की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही निसहाय भिक्षुक एवं निःशक्त जनों के बीच 1,567 कंबल वितरण किए गए, जिनमें अंचल द्वारा 50, हायाघाट, हनुमाननगर, बहेरी, केवटी, मणिगाछी एवं तारडी अंचल द्वारा 60, सिंघवाड़ा अंचल द्वारा 48, जाले अंचल द्वारा 28, बेनीपुर अंचल द्वारा 182, अलीनगर अंचल द्वारा 61, बिरौल अंचल द्वारा 281, घनश्यामपुर अंचल द्वारा 136,
कीरतपुर अंचल द्वारा 74, गौरा बौराम अंचल द्वारा 136, कुशेश्वर स्थान अंचल द्वारा 107 एवं कुशेश्वर स्थान पूर्वी अंचल द्वारा 104 कंबलों का वितरण भी किया गया है। दरभंगा में बस स्टैंड पर सबसे पहले हम लोग जलवाए हैं। आज तो बहुत अधिक ठंड है, लगातार तो मन सार्वजनिक स्थान पर जलता ही रहता है, लेकिन आज तो दरभंगा टावर पर भी चारों दिशा में हम लोग आज की व्यवस्था करवाए हैं। मिर्ज़ापुर चौक है, भंडार चौक है, इनकम टैक्स चौराहा है और खानका चौक पर जलवाया गया है, नाका 5 के पास जलवाया गया है और मेडिकल कॉलेज में भी इमरजेंसी वार्ड, वो जो वैज्ञानिक वार्ड है, सभी जगह जो है तो व्यवस्था हम लोग आज जलवाने का किए हैं। आप देख ही रहे हैं कि आज यहाँ पर जलवाया गया है और इसी तरह से यदि ये मौसम रहा इस तरह का तो हम लगातार इस पर हम प्रयत्नशील हैं कि आग की कहीं कमी नहीं होने देंगे। प्रखंड सभी, बेनीपुर नगर परिषद, दरभंगा नगर निगम, अगर कुल बात करें तो जिलाधिकारी ने कहा कि 100 से अधिक जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई, 115 जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई और आगे जब तक शीतलहर है तब तक अलाव जलाने का आदेश दिया जिलाधिकारी ने। 7 निश्चय योजना को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त राधेश्याम शाह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई, जिसमें क्रेडिट कार्ड योजना पर भी चर्चा हुई। 7 निश्चय योजना को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त राधेश्याम शाह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत प्रमंडल के कुल 14,836 विद्यार्थियों को, जिनमें दरभंगा जिले के 3,057, समस्तीपुर जिला के 4,838 एवं मधुबनी जिला के 6,941 विद्यार्थी शामिल है, इन्हें वित्तीय लाभ उपलब्ध कराया गया है। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना अंतर्गत दरभंगा प्रमंडल के कुल 32,341 युवाओं को लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है, जिनमें दरभंगा जिला के 8,760, समस्तीपुर जिला के 1,674 एवं मधुबनी जिला के 12,907 युवा शामिल हैं। वहीं हर घर नल जल योजना के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा दरभंगा प्रमंडल के शहरी क्षेत्र में 30,190 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 3,33,681 घरों में जलापूर्ति कनेक्शन कर दिया गया है, जिनमें दरभंगा शहरी क्षेत्र के 14,987 एवं ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो 49,789, समस्तीपुर जिला शहरी क्षेत्र की बात करें तो 15,203 एवं ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो 2,15,890 और मधुबनी जिला के ग्रामीण क्षेत्र में 68,002 घरों में जलापूर्ति कनेक्शन किया गया है। पंचायती राज विभाग द्वारा दरभंगा प्रमंडल के ग्रामीण क्षेत्र में 15,16,109 एवं शहरी क्षेत्र में 16,878 जल आपूर्ति कनेक्शन किया गया है। बैठक में जिला स्तर पर जीएनएम स्कूल, पारा मेडिकल संस्थान, महिला आईटीआई, इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापनाएं, अनुमंडल स्तर पर एएनएम स्कूल व आईटीआई की स्थापना की योजना भी समीक्षा की गई। वैसी योजनाएं जिनमें लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि में अंतर पाई गई, उनके लिए कारण सहित कार्य योजना बनाकर 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने का निर्देश प्रमंडलीय आयुक्त के द्वारा दिया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान पूरे पुराने लंबित योजनाओं के लाभुकों को बुलाकर बात करने के निर्देश दिए। कहा, पुरानी योजनाओं में गड़बड़ी की शिकायत यदि मिलती है तो संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। महिला पायलट के रूप में लड़ाकू विमान के साथ देश में पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होगी दरभंगा की बेटी भावना कंठ। परिवार के बीच खुशियों की लहर है। दादी ने नाम रोशन करने पर आशीर्वाद दिया तो चाची ने दिया भावना को आगे बढ़ने की प्रेरणा। तो दूसरी ओर चचेरा भाई ने कहा कि हम सबका मान बढ़ाया है मेरी बहन ने। गणतंत्र दिवस में पहली बार लड़ाकू विमान के साथ परेड में शामिल होंगी दरभंगा की बेटी भावना कंठ। परिवार के बीच खुशियों की लहर है। दादी ने कहा नाम रोशन करे तो चाची ने दिया भावना को आगे बढ़ने का आशीर्वाद। वहीं चचेरा भाई जो ठीक अपनी दीदी के नक्शे कदम पर चलने को है तैयार, कह रहा मैं भी बनूंगा पायलट। दिल्ली में होने वाला गणतंत्र दिवस का परेड इस बार दरभंगा वालों के लिए बेहद खास होने जा रहा है, क्योंकि इस बार दरभंगा की बेटी भावना कंठ दिल्ली के परेड में न सिर्फ शामिल हो रही हैं,
बल्कि देश की पहली महिला फाइटर प्लेन के साथ परेड में शामिल होने का गौरव भी भावना कंठ के सर बंध जाएगा। यह पल न सिर्फ भावना कंठ के लिए उत्साहित करने वाला है, बल्कि उनके परिवार के लोगों के लिए भी गौरवान्वित करने वाला है। यूं तो भावना कंठ घनश्यामपुर के बौर गांव की रहने वाली है। गांव में फिलहाल कोई नहीं, लेकिन दरभंगा में रहने वाली भावना की दादी और चाची 26 जनवरी की परेड को लेकर काफी उत्साहित है। पूरा परिवार एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर कर रहा। भावना की दादी बालेश्वरी देवी ने बताया कि उन्हें मालूम हुआ है कि वह दिल्ली में प्रधानमंत्री के सामने 26 जनवरी की परेड में शामिल होंगी और लड़ाकू जहाज उड़ाएंगी। उन्होंने अपनी पोती को खूब आशीर्वाद देते हुए कहा कि वह खूब आगे बढ़े, इस देश के साथ साथ मिथिला का भी नाम रोशन करे। उन्हें बहुत खुशी हुई कि उनके घर की बेटी इतना बड़ा काम कर नाम कमा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ भावना की चाची श्यामा कंठ ने बताया कि जब उन्हें पता चला कि भावना दिल्ली के परेड में शामिल होंगी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए भावना के साथ बिताए पल को भी याद की। साथ ही भावना के यूं ही आगे बढ़ने की कामना भगवान से की। मालूम हो कि भावना कंठ घनश्यामपुर इलाके के बौर गांव की रहने वाली है, लेकिन पिता के साथ रहकर भावना अपनी पढ़ाई लिखाई दरभंगा से बाहर की है। भावना कंठ के इस सफलता का राज है कि उनका परिवार भी उनके साथ है। भावना का तो यही कहते हैं जो खुशी सलामत भगवान रखती, खुशी रहे, कहीं रहे खुशी रहे। मिली है दिल्ली में पायलट उड़ाएगी, प्रधानमंत्री सब सलामी देगी, यही बहुत खुशी। उम्मीद नहीं, अब जब लग रहा है कि ऐसा हुआ है तो कितना मजा आ रहा है, कितना खुश है चल रहा है मन के अंदर, घर के अंदर मन के अंदर तो बहुत खुश है। लेकिन सपना मैंने सपनाए थे जो ऐसा हमरे पोती निकलेगी, ऐसा नाम रोशन करेगी। भविष्य में क्या देखेंगे, देखबे करेंगे कि अखनों फोन धराए थे नहीं धरा। मुलाकात कब हुई थी अपनी पोती से? दिसंबर में। क्या क्या आशीर्वाद क्या दिए? यही दिसंबर में मुलाकात हुआ है। क्या बातचीत क्या हुई थी आप लोग के बीच में? कुछ बातचीत होती होगी? बातचीत हुआ है, यही निके है, खुश है। बातचीत जो घर का बात मामला रहता है, पोता पोती धिया पोता बोलता है, भुगता है, खाता पीता है, वैसे करते हैं। ख्याल रख? हाँ करती है। न हमको बोलाएगी तो हम कैसे जाएंगे, हमको तो चलने में बहुत दिक्कत होता है। टीवी पे देखिएगा उसको 26 तारीख को? हाँ टीवी पर देखेंगे। इंतजार है उस पल का? टीवी पर देखेंगे। 7 बजे झंडा फहराते हैं ना, इंतजार है, उस समय का इंतजार है बेसब्री से। हाँ उसको आशीर्वाद देंगे। बहुत खुश हुए हम लोग। 26 जनवरी को प्लेन उड़ाएगी, बहुत खुश हैं। आशीर्वाद देंगे और आगे बढ़े। बिहार की बेटी, परिवार की बेटी नाम रोशन की है, इसी तरह सबका बेटी नाम रोशन करे। बहुत खुश हैं हम लोग। मिलना चाहते हैं, जाना भी चाहते हैं, लेकिन माँ को लेकर दिक्कत है, परेशानी है अभी, इसलिए नहीं जा पाते। परेड में बुलाई थी आगे देखने के लिए? हाँ बुलाई है, लेकिन जा नहीं पाएंगे हम लोग, कैसे जाएंगे, ठंडा ज्यादा है, चल नहीं पाती है माँ। तो फिर 26 जनवरी का इंतजार है टीवी पे देखने का? टीवी पर देखने का इंतजार है हम लोग को, देखेंगे टीवी पे। अच्छा, जब ये सूचना मिली आप लोग को कि वो परेड में शामिल हुई, क्या चला मन के अंदर? बहुत खुश हुए। मेरी बेटी महिला की, बिहार की बेटी महिला पायलट उड़ाएगी, बहुत नाम रोशन की है, बहुत खुश हैं हम लोग। बातचीत होती है? हाँ बातचीत होती है। इस बीच में बात हुई थी? कब बातचीत हुई? क्या बातचीत हुई है 1 जनवरी को, इधर नहीं हुई है। ड्यूटी में रहती है तो हम लोग नहीं परेशान करते हैं। खुद कॉल करती है? हाँ करती है। जानती है? हाँ दादी अभी बीमार थी तो करती थी, अब ठीक है तो अभी वो भी अपना काम में लगल रहती है।
कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण वातावरण में इंटरमीडिएट मैट्रिक की परीक्षा संचालन को लेकर एक्सपर्ट ट्रेनर द्वारा ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिला हाई स्कूल। कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण वातावरण में इंटरमीडिएट मैट्रिक की परीक्षा संचालन को लेकर एक्सपर्ट ट्रेनर द्वारा ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया प्लस 2 जिला हाई स्कूल में। एनएससी से जो डीओ से आप चिट्ठी दिए हैं वही के सारे शिक्षक गण आए हुए हैं। उसको 2021 का इंटर मैट्रिक के सफल संचालन के लिए किस प्रकार से उसका विद्यार्थियों का परीक्षा लिया जाएगा उसके लिए ट्रेनिंग दिया जा रहा है। क्योंकि अब नया पैटर्न है, हर एक विद्यार्थी का अलॉटेड कॉपी मिलता है जो उसी विद्यार्थी के नाम प्रिंट रहता है उसके हिसाब से आता है। OMR है जो प्रिंटेड है विद्यार्थी के रोल नंबर और रोल कोड के हिसाब से। और किस इस ट्रेनिंग में तो सभी लोग शिक्षक हैं, आप लोग हाई इसमें जितने भी शिक्षक हैं सभी उच्च विद्यालय मध्य विद्यालय के शिक्षक लोग हैं। प्रायः सभी जितने भी हैं सब शिक्षक ही हैं। इंटरमीडिएट परीक्षा जो वार्षिक परीक्षा है और माध्यमिक परीक्षा जो होगी मैट्रिक की, दोनों ही परीक्षा में इन लोगों को अभी लेकिन इंटरमीडिएट के लिए 1 फरवरी से 13 फरवरी तक है और 16 से 24 तक मैट्रिक की परीक्षा है। की तैयारी के लिए वीक्षण कैसे प्रभावशाली ढंग से हो, निष्पक्ष परीक्षा हो। सेमिनार का आयोजन किया गया मिथिला विश्वविद्यालय में। कुलपति डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने इसका उद्घाटन किया। डाक विभाग दरभंगा प्रमंडल की ओर से प्रोविडेंट फंड का खाता खोलने हेतु प्रचार रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। डाक विभाग दरभंगा प्रमंडल की ओर से प्रोविडेंट फंड PPF खाता खुलवाने हेतु प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया डाक अधीक्षक उमेश चंद्र प्रसाद ने। अभियान का हम लोग शुरुआत किए हैं। PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड खाता है जिससे आम जन को रूबरू कराना है। इसके बारे में लोगों की जानकारी बहुत अल्प थी, इसलिए पूरे जिले में यह अभियान घूमेगा। आज हायाघाट, आनंदपुर, बहेरी तय करेगा और शाम को फिर लौटेगा और कल से ये लगातार चलता रहेगा और पूरे जिले में बहेरा, घनश्यामपुर PPF के बारे में आम जन को जानकारी देना है और जनता के बीच सुकन्या के बारे में भी बताना है। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कड़ाके की ठंड, पछिया हवा के झोंके ने जीना किया मुहाल, अलाव ही बना सहारा। 7 निश्चय योजना की समीक्षा की नए प्रमंडलीय आयुक्त ने। और पहली बार महिला पायलट भावना कंठ भाग लेगी गणतंत्र दिवस के परेड में, मिथिला की बढ़ाएगी शान। 25 जनवरी को मनाया जाएगा 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इस अवसर पर शामिल होंगे जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक के पदाधिकारी और कर्मी। सभी को मतदाता द्वारा ली जाने वाली शपथ दिलाई जाएगी। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 25 जनवरी को सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। CM कॉलेज में प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में इस संदर्भ में एक बैठक हुई। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 25 जनवरी को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस हेतु CM कॉलेज के प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में सांस्कृतिक समिति की बैठक हुई। आज सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की बैठक थी प्रधानाचार्य डॉक्टर विश्वनाथ झा जी की अध्यक्षता में, और आज का जो विषय था वह था कि हम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का महाविद्यालय में आयोजन करें। मुख्य रूप से इस आयोजन की आवश्यकता इसलिए सभी शिक्षकों, शिक्षिकाओं, छात्र छात्राओं को यह ऐसा अनुभव हो रहा है कि इस कोरोना काल में एक अजीब सा डिप्रेशन का माहौल रहा है, सभी घरों में कैद रहे हैं,
तो इसलिए इस कार्यक्रम से सबका मन प्रफुल्लित हो, आनंद। जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन किया गया। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग के सभी अधिकारी इसमें मौजूद रहे। दिसंबर जनवरी एवं अतिरिक्त खाद्यान्न आपूर्ति की समीक्षा प्रखंडवार की गई। जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में दिसंबर जनवरी अतिरिक्त खाद्यान्न आपूर्ति की समीक्षा की गई प्रखंडवार। 100% हो गया है, 100% हो चुका है। सबको पैसा दिया ये आप लोग देखिए, हम लोग 100% लोग कर चुके हैं। अब नेक्स्ट पार्ट वहाँ से शुरू हो रहा है, एसएफसी ऑफिस से और एजीएम ऑफिस से। इसको आज आप लोग मीटिंग के बाद देखिए कि क्या जमा करने में दिक्कत है, एसएफसी में दिक्कत है, आप दोनों देख लीजिए। और अगर ऐसा है एसएफसी से जनरेट नहीं हो रहा तो एसडीओ अपने असर से अपना अनुमंडल अंतर्गत एसएफसी से बात करके करवाएं। लेट हो रहा है मेरा, जहाँ लेट हो रहा कोऑर्डिनेशन से करवाना पड़ेगा। ऑनलाइन तो निकलेगा सर, वहीं से सर वो तो निकलेगा, लेकिन जमा करने तक तो ये तो कह रहे हैं कि जमा ये नहीं हुआ। नहीं तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कड़ाके की ठंड, पछिया हवा के झोंके ने जीना किया मुहाल, अलाव ही बना सहारा। 7 निश्चय योजना की समीक्षा की नए प्रमंडलीय आयुक्त ने। और पहली बार महिला पायलट भावना कंठ भाग लेगी गणतंत्र दिवस के परेड में, मिथिला की बढ़ाएगी शान। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। इस प्रसारण से अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों के साथ होगी पुनः मुलाकात। तब तक नमस्कार, जय।